क्योंकि टाइम थोड़ा होता है भाई भट्ठे वाले को। जितना कच्चा माल, कच्ची ईंटें बाहर होती हैं, भट्ठे वाले को ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी अपने पक जाए, बाहर निकल जाए, कुछ ना कुछ टूट बन जाएगी, वो नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। अरे उठ गया, स्टार्ट भी कर दिया ट्रैक्टर। 2:40 हो रही है। गली बेड़ी है भाई, देखेंगे भाई कैसे लगाएंगे। दोनों साइड में कह रहे हैं वो उतारने की, और गली बेड़ी है, देखेंगे भाई। शुरू करते हैं जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। दिल्ली एंटर हो गए। लो चाय पी है, यहाँ गड्डी खड़ी है। नेशनल हाईवे है, रोहतक रोड देख लो कैसे चल रहे हैं साधन। दो उठे पड़ी है, बेकार कर रखा है बिल्कुल। चौराहे पे दोगमा रखी मंदिर है, वहां पे खड़ा जोटा। आजा बीब, गली देख ले। मैंने डरा दिया उसको, मगर 9 बजे लगेगी। डर गया, कह रहा हाँ झूठ बोल रहा है। अभी साइड वाली गली पे पहुंचे हैं। 9 बजे कब है, गाड़ी वाला हटाऊंगा 9 बजे। सही है। ये गाड़ी खड़ी है, 9 बजे हटाऊंगा। 10 सोले साइड में लाऊंगा, सोले में दोनों भाई। आवा है भाई, 2 मिनट में आ जाएगा। डरते नहीं है मेरे ख्याल से भाई। मेन रोड पे उतरेगी, उसी रोड पे, और जगह भी नहीं लग रही मेरे को। टाइलें अपने ट्रैक्टर में तारी हुई है। ये जा रहा है शंबीर भागा हुआ, ये साइड है। पैदल का भी राह नहीं रहा। मतलब रोड का काम है, गैस चेंज करके फटाफट फेंक देते हैं इसको। लगेगी 4 लाइन में आएगी मेरे ख्याल से। और दूसरी जगह भी देखेंगे फिर, इधर उधर। एक चक्कर यहाँ उतारा था, और आधी इस गाड़ी में ना। ये पुराने हिसाब की ये नहीं थी, ये शिव जी की है। और साइज भी ठीक है। हाँ। पुराना तो जो पुराना ही था, ये तो बस वो एक हिसाब है, नकली सौदा हो गया ये तो। मतलब कोई भी चीज नहीं रही असली। छत पाया मैं तो पानी लेने के लिए। ओए खुल गया रस्सा। पानी ले यार, ये कैंपर में था। सिर्फ आदमी निकलने का रास्ता है, वो भी मोटा सा आदमी तो निकल नहीं सकता, बल लेट रही है। इतनी उतार दी हमने, आधी लगभग खाली होगी। इसके ऊपर तो 4 ही लाइन लगी है, वो 5वीं तो लगी ही नहीं है। 5 सोच रहे थे लगाने की, उधर जगह ही नहीं। पैदल का रास्ता तो जरूरी देना पड़ता है, पीछे लगानी पड़ेंगे इधर उधर, नहीं तो 20 की ऊंची करेंगे। देखते हैं वही 20-22 की करके। इधर तो चट्टा लगा है, इधर थोड़ी सी फुल्ली डलवा ले भाई। पीछे देखिए, पीछे डाला बंद कर ले शंबीर। इधर आ जा बेटा, निकल जो इधर से, निकल जो। हो गया बंद? अच्छा चलो बाहर निकालते हैं। पीछे पीछे गाड़ी बैक करवा दे। इतने देर में जाम लग गया बाइकों में। देखिए भाई, ठीक है भाई साहब। बाहर निकाल दिए, चलते हैं भाई। भाई कंप्लीट करके भागते हैं भाई। भाई भीड़ हो रही है सुबह सवेरे, 8 भी नहीं बजे, 10 मिनट बाकी हैं। बस वाले का रोड़ा हो रहा था, ड्राइवर उधर का जा रहा था, इससे के हाथा पाई हो रही थी। देखो बुलट पलट के मार मोड़ दी मेरे ख्याल से, ईंट मार रहा था बुलट वाला। बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी।
सारी जगह लड़ाई हो रही है, वो पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया मेरे ख्याल से। ले भाई अंदर बढ़ने कर रहा, पक्का कर दिया अभी तो। अभी वाटर रखते हुए आज तो अंदर कमरे में पहुंचे हुए थे। हाथ पैर मुंह धो के आया हूँ। खाना लेंगे या नहीं लेंगे ये भट्टे पे, मतलब लेऊँगा खाना नहीं लेऊँगा ये भी बताऊँगा मैं आपको। और कोट निकाल के और आज चलेंगे दूसरे भट्टे पे। कोट में निकाले आया, कल ख़राब हो गया था कोट सारा और गर्मी लग रही थी, सही नहीं सेटिंग नहीं हुई। फिर चलते जी भागते हैं भट्टे की तरफ। खाना खाऊँगा या नहीं खाऊँगा मैं गौर से बताऊँगा फिर मैं आपको। खड़े हुए ट्रैक्टर, रूट ले लेते हैं भाई। अंकल जी पानी डलवा के लेके आया मैं, एक गिलास पूरा बढ़िया वाला, ताकि तब तक मैल या फिर कोई मतलब सारी दिक्कतें सारी दूजेंगे बढ़िया तरीके से, धो के खानी चाहिए ना। तो भैया 1 किलो सेब लेके आया हूँ मैं, मतलब यही खाऊंगा मैं, रोटी नहीं खा के आया। और रोटी में कुछ मतलब आज मंगलवार भी है, बाबा जी का दिन है, बजरंगबली जी महाराज का। और भाई मैं अन्न खाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई छूट जाए। मैं कुछ प्रण जैसा कुछ ऐसा कुछ ले रहा हूँ सिस्टम। अगर वैसे तो काम करता हूँ, घंटे उतारता हूँ, दिन भर यहाँ भूखा रह नहीं सकता, पर देखते हैं, भी कोशिश करेंगे। मैं कुछ ना कुछ जैसे मर्जी लगा लो, मैं समझा दूंगा फिर मैं आपको बाद में। लेकिन फ़िलहाल मैं अन्न को छोड़ रहा हूँ, अन्न भगवान को। मैं कोशिश करूँगा कुछ और तरीके से पेट भरा जाए और काम भी चलता रहे। कुछ मतलब एनर्जी वाला सामान खाएंगे, फ्रूट हो गया और जो कुछ भी होंगे वो। पर मैं अन्न नहीं खाऊंगा भाई, शाम को भी नहीं खाऊंगा। आज तो मैं खाऊंगा नहीं का, अगर कल खाऊंगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं अन्न छोड़ रहा हूँ भाई। अगर पूरा दिन सही तरीके से निकल गया, मैं पहले भर्ती रहता था जब मैं छोटा होता था, और अगर सही तरीके से दिन निकल गए 2-4 दिन 6 दिन, फिर मैं छोड़ दूंगा भाई। और आज अपने आप को मैं देखता हूँ भाई छूटेगा कि नहीं छूटेगा, फिर मैं बताऊँगा। लो CBC भट्टे पर पहुँचे, यहाँ देखेंगे भाई। थोड़ी थोड़ी कह रहे हैं ये चक्कर हो जाएगा, पर देखते हैं भाई चक्कर होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी बहुत यहाँ पड़ी हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पड़ी हैं, कुछ है कि ये पड़ी है भाई। लेकिन फिर कुछ सारी कार्बन और गार वाली है, तो सिर आपस आई हुई है। ईंट लोहे की डाल है, तो आवाज़ आपने देख ही रखी है। और निकासी भी कह रहे थे खोलने की, दिखाता हूँ, देखें खुली है कि नहीं खुली है। हाँ खोल रखी है भाई निकासी, अंदर का सीन देख लो। खोल रखी है। खोल रखी है भाई। पुरानी देखता हूँ, पुरानी बढ़िया के चक्कर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पुरानी तो सारी साफ हो गई, पुरानी में से तो नहीं एक भी चक्कर भरेगा भाई, पूरा भी नहीं होगा। नहीं देखते हैं भाई, नई थोड़ी ये कलर नहीं है ना, चुटका चुटका लगा रखे हैं देखो। ना भाई बात नहीं बनेगी, आधी कार्बन की है आधी मिट्टी वाली है, सारी कार्बन की हो जाएंगी फिर ये, और चक्कर भी पूरा फिट नहीं होगा। और नई वाली DL पे चलते हैं भाई, DL वाली पास भी है और परफेक्ट भी है, भागते हैं। DL पे भी पहुंच गए, जोर शोर से चल रहा काम। अच्छा कट्टी खोलता नहीं, ट्राली लग गया परवाने छोटे। अच्छा पूरा चैम्बर छोड़ रखा है तो है, बाहर जगह कौन है ना।
ये अंदर का सीन है, कलर कुलर सब कुछ है। बस ये दिक्कत आई है बस डीएल में, और कोई दिक्कत नहीं। 100-150 ईंट चक्कर के साथ में बताइए कल भी जगह को ना रही। राम राम भाई, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। जगह को ना रही मगर चट्टे लाने की लगा। अभी तो पुराने चट्टे बचे हुए हैं, इनके अंदर जोड़ कम है। कल भी मैंने यहीं से भरी थी, वहाँ से हटा दी थी मैंने। जोड़ कम है, 100-150 ईंट काली की आएंगे बस, कार्बन वाली। बाकी बड़ी अच्छा है ये। अभी रास्ता बंद कर रखा है उन्होंने, ऊपर से घुमा के लेके आना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिलहाल तो, अभी तो ये लगेंगे भी नहीं, टाइम लगाएंगे अभी तो ये। इसमें से हटाई थी मैंने कल। इसमें लगाऊंगा। 1:20 हो गए भाई। ले लग गए भरने के लिए लेबर वाले। ले भाई अपने वाला लाल पेटी पे आगे लगा दिया सबसे ने, और अपने वाला वो लग रहा है भरने के लिए। ला भाई कंप्लीट हो गई 5 मिनट के अंदर अंदर। और लाल वाली में भी लग गई लेबर। अभी गार देने लग रहे हैं। आलम बैठा है, देख गया आ गया तेरा हाथ। पल्लड़ घेर दिया, मारते हैं अब पल्लड़ को। ले जी रस्सा तरपाल सब कुछ कंप्लीट करके दफ्तर पे ले आया था। भागते हैं भाई कमरे की तरफ। ले जी प्लॉट के अंदर बढ़िया सही पक गई होगी मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 दिन हो गए। देखो भाई कितना पावरफुल ये खड़ा है मशीन, रोड वालों की है ये प्लॉट का कुछ सीन है भाई। सूर्य देवता जी महाराज है, नमो नमो। ये इधर खर खोदा है भाई, हरी भरी घास है देखो कितना बढ़िया। भैंस चरने लगी हुई है, और दादा पोता आराम से बैठे हुए हैं। भाई कैमरामैन फोकस करें। वैसे तो हवा चली हुई थी भाई फिर भी मैं नहा लिया। आज तो नहाना बहुत ज़रूरी था, मंगलवार है, बजरंगबली जी महाराज का दिन है, इस करके नहाना पड़ा। नहीं तो हवा चल रही है 2-3 दिन से हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, लेकिन आज ज़्यादा ही हवा चल रही थी। फिर मैं नहा लिया फटाफट। 5 बजे हुए हैं, 3 बजे तक नहाया जा सकता है बस, 3-3:30 बजे तक। तब तक थोड़ा गर्म दिन रहता है, अब ठंडी होने लगी। अब तो 5 बजने के करीब बस ठंड होने लगी शुरू हो गई है। कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा, दिखाता हूँ क्या लेके आऊँगा, बने रहो आप। अभी के लिए फ़िलहाल सेब खा लेता हूँ, शाम का खाने का क्या खाना है उसके लिए खरखोदा जाना पड़ेगा। बाइक लेके क्या कुछ अच्छी चीज़ ले आएंगे। सेब मैंने 5 सेब थे 1 किलो में से 2 खाए थे, तीसरा अब खा रहा हूँ पूरे दिन में। सुबह चाय पी ली थी, उसके साथ में मैंने मटर खा लिए थे भाई। फिर मेरे को ध्यान नहीं था, फिर मेरे को बाद में फिर माइंड सेट कराया। मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं, अन्न भगवान एक टाइम खाना था मंगलवार को, वो सुबह ही खा लिया था, फिर मैंने दोबारा नहीं खाया। अब इसके बाद में अब बात कर लेते हैं जी धंधे के बारे में। धंधा जो ईंट का हमारा धंधा है परमानेंट चल रहा है, उसमें जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बड़े लेवल की बात है, मतलब कि क्वालिटी पर ही बात है ईंटों की। आजकल तो देखो बढ़िया ईंट आप मान के चलो, बढ़िया ईंट तो कोई होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस ईंट में आवाज़ होगी, मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ों ईंटों वीडियो में बता रखा है कि जिस ईंट में आवाज़ होगी वो सही ईंट है, उसे लगा लो मकान में, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया करते रहोगे आप, बढ़िया आवाज़ जितनी जान ईंट में होगी उससे बढ़िया कोई ईंट ही नहीं है। सफाई की
कम ज़्यादा चल जाती है। सफाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है समाज को कि भाई हमने किसी दूसरे बंदे को ये चीज़ दिखानी है कि भाई हमने सफाई वाली लगाई है। क्या पता सफाई वाली ईंटें लगा रहे हो, आवाज़ है हो भी ना हो, उसमें जान बिल्कुल भी ना हो, मिस्त्री के एक हथौड़ी मारते ही टूट जाएगी, वो बसोली मारते ही, तो फिर आपका काम ख़राब हो जाएगा। मकान में ईंट लगानी तो आवाज़ वाली लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई वाली के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे बड़ी बात जो चीज़ है, लोग देखते हैं कि भाई इनके यहाँ बहुत साफ़ ईंटें आई हैं, हमारे यहाँ साफ़ नहीं आई। क्या पता उनमें आवाज़ ना हो, आपकी ईंटों में आवाज़ हो और सफाई ना हो। सफाई देखो, मैं नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही मत लगाओ सफाई वाली लगा लो, लेकिन आवाज़ ज़रूरी है। बगैर सफाई वाली लगा रहे हो उसमें भी आवाज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवाज़ है। ताकत ईंट की आपके मकान की नींव को खड़ा रखेगी और आपकी दीवार को भी खड़ा रखेगी। आपके पूरे मकान का जो आपका स्ट्रक्चर है वो अव्वल ईंट बढ़िया आवाज़ वाली ईंट लगाने पर ही रुका रहेगा। उसके अंदर जब भी आपने आवाज़ वाली ईंटें लगाई है ना, तो उसमें कोई भी मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपने क्या लगाया। आवाज़ वाली लगाओ, टूट ईंट में हो चल जाती है। 100-150 ईंट 5000 के साथ में 200 ईंटें 300 ईंटें भी चल जाती हैं, 250-300 ईंटें भी चल जाती हैं टूटी हुई। क्योंकि दीवार जोड़ने के लिए तोड़नी पड़ती है मिस्त्री को ईंटें। जब भी मिस्त्री के यहाँ आपका मजदूर लगा हुआ है या फिर आप खुद लग रहे हो मकान बनवाने के लिए, तो टूटी हुई ईंटें पैड पे मिस्त्री को प्रोवाइड करवा दो, बस। ये आसान सी बात है। टूटी हुई अगर आ भी जाएँ, वैसे तो 3% मानते हैं हम, भट्ठे वाले 3% देते हैं हमारे को, बिल्डर को हम 5% भी बोल देते हैं, नहीं भट्ठे वाले 5% भी बोल देते हैं, 3 भी दे देते हैं। जिनके यहाँ सर्दी में ज़्यादा जोड़ बनते हैं। अब जैसे जोड़ आगे ये स्पीड के साथ में भरी हुई चैम्बर थे भट्ठे के अंदर, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। वही भट्ठे वाले को जितना कच्चा माल कच्ची ईंटें बाहर होती हैं, भट्ठे वाले को ये होता है कि जल्दी जल्दी अपना पक जाए, बाहर निकल जाए, कुछ ना कुछ टूट बन जाएगी, वो नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन जो कच्ची ईंटें बाहर बची हुई हैं वो कवर हो जाएगी, पकने के बाद में उनके पैसे सही ठीक से बढ़ जाएंगे। अगर भट्ठे के अंदर कच्ची छोड़ दें, फिर वो भट्ठे से निकालनी पड़ेगी, दोबारा आग डालेंगे तो उसको अगर भट्ठे के अंदर चैम्बर रह गए, 8 रह गए, 10 रह गए, फूके बगैर, जलाए बगैर, पकाए बगैर, तो फिर ये होता है उनको निकालना पड़ेगा। दोबारा से आग शुरू उनमें कैसे करेंगे? हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रोसीजर है, लंबा टाइम लगेगा। भराई एक तो नए तरीके से, नए शुरुआत मुहूर्त के साथ में चले, और एक हम आधी छुट्टी हुई जो भट्टे के अंदर है उनको फूकें, तो इस चीज़ में थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाता है। फिर नए काम को कर रहे हैं भट्टा चलाने के लिए, लेकिन फिर पुराने काम को छेड़ते रहें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे करते भी होंगे, अभी मेरे को तो पता नहीं। भट्टे के अंदर कच्ची ईंटें ज़्यादातर फूक ही लेते हैं 2-4 दिन। भट्टे का जो हमारी डेट है दिल्ली एनसीआर में 4 महीने की है, मतलब रख ही लेते हैं 2-4 दिन, 5 दिन का। अधिकारी भी थोड़ी बहुत वो छूट दे देते हैं कि भाई फूक लो, अगर कच्ची आपके भट्टे में छोड़ देंगे तो दिक्कत हो। टूटी हुई ईंट का ये प्रोसीजर है। भट्टे वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका मकान बना रहे हो, आप गरीब हो अमीर हो कैसे मर्जी हो, आपका भी नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टूटी हुई ईंटें आपके पास में आपकी साइड पे आ गई हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, उनका जो मुआवजा आपको मिल जाएगा। देखो भाई अच्छे बिल्डर हैं तो वो पैसे कटवा देंगे और फिर हमारे पैसे कट जाएंगे, हम भट्टे वाले को बोलेंगे थोड़े बहुत पैसे हमारे कट जाएंगे। ऐसे हो जाता है, छूट मिल जाती है हमारे को भी, भट्टे वाले से मिल जाती है, हमारी तरफ से बिल्डर को मिल जाती है, बिल्डर को साइड वाले से मिल जाती है। बोल बतलाने से ये सारी चीज़ें हो जाती है। नुकसान सभी का आधा आधा। अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए, 400-500 ईंटें अगर 5000 में चली जाए और साइड वाला ज़्यादा वो बोलने लगे तो वो 100-150 ईंटों के पैसे काट लेता है। 100 के हम काट लेते हैं और 100-150 150 भट्टे वाले से मिल जाती हैं हमारे को। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई, लेकिन वो एक जोड़ के रखनी पड़ती है। जो टूटी हुई ईंटें अगर आपके पास में ज़्यादा आ गई ना 400-500, तो वो जोड़ के रख लो बस, ताकि गिनती में आसानी हो। अगर आपने चट्टे से निकाल के उनका ढेर लगा दिया तो फिर वो आपको ही खुद 1000 ईंटों के बराबर में लगेगी, क्योंकि खुली पड़ी हुई ईंटें बहुत बेकार होती है। साबुत ईंट भी आपको गिन नहीं पाओगे। 200-300 का अगर खुली पड़ी है ना 200-300 ईंटें, तो आपको ऐसा लगेगा कि 500-700-1000 ईंटें ऐसे पड़ी है। तो खुली रोड़ा उसको रोड़े में ही जाएगी फिर वो। अगर आपने जोड़ टूटी हुई ईंटों को जोड़ के रख लिया एक तरीके से, एक तरफ लाइन में निकाल दो, मजदूर को बोल दो, मजदूर हो तो होता ही है। अगर आप खुद लग रहे हो तो आप खुद जोड़ के ऐसी की ऐसी जुड़ी जड़ाई उठाई और साइड में लाइन के साथ में
लगा दो, उनको उनकी गिनती भी हो जाएगी, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे और बिल्डर को बताने लायक भी हो जाओगे, बिल्डर को दिखाने लायक भी हो जाओगे कि भाई इतनी ईंटें आपकी टूटी हुई हैं, इतनी मैं रख लेता हूँ, इतनी कि आप पैसे कटवा लो, बस समाधान हो जाएगा। पूरी जानकारी मैंने दे दी भाई। अब बाइक उठा के खरगोदा जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर शहर है, हम बाईपास पे रहते हैं, तो यहाँ से जाके कुछ ना कुछ खाने का, जानदार कुछ खाने का लेके आना पड़ेगा। ऐसे तो फिर तो भाई काम करना पड़ता है, तो ऐसे फिर शरीर एनर्जी के बिना, जो मोटी तगड़ी एनर्जी के बिना फिर रुकेगा नहीं शरीर, ठीक है ना जी। सबसे बड़ी एनर्जी हमारे खाने में होती है, रोटी में या फ्रूट में। फ्रूट देखो, फ्रूट पे भी चल नहीं सकता इंसान, कोई हार्डली खाने के लिए ज़रूर चाहिएगा। लो जी, सामान ले आया हूँ भाई। सुबह के लिए चने ले आए काले और दाग भे के, और ये बिना भे, और ये अब के लिए थोड़ा बहुत 1-2 खा लूँगा, और दूध अब के लिए। ज़्यादा भूख लगेगी तो एक सेब और रखा है। भूख तो लगेगी नहीं वैसे, तो संतुष्टि होनी चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा खा लूँगा जो कुछ भी अब खा। ये तो सुबह खाऊँगा, चने वगैरह और दाग काजू वगैरह तो सुबह जाते हुए हो जाएगा, चाय भी बंद ही करूँगा। ठीक है जी। और भाई अब भी मैंने खाने वाले का फ़ोन आया था पंडित जी का, मैंने मना कर दिया भाई खाना नहीं आएगा आज, तो मैं खाऊँगा नहीं। ठीक है जी भाई, शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। अन्न भगवान अगर छूटेंगे तो मैं छोड़ के देखूँगा भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सन्यासी टाइप कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मान लो आप, या फिर ओवर एक्टिंग, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी। और भाई अभी लेके आया हूँ बस खरगोदा से, अभी आया हूँ, दिन छिप गया बाहर, दुकान दे रहा हूँ, लाइटें जग गई हैं। तो चलिए जी, वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। भाई चैनल सब्सक्राइब करवा दो फटाफट, और शेयर कर दिया करो भाई, जिन भाइयों को मकान बना रहे हो या फिर बनाने की सोच रहे हो, सारी चीज़ें हम बताएंगे भाई। और भाई बाकी हमारा PKC मरवाता इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, बात कर लेना कोई भी। थैंक यू जी। 500 रुपये का ही सामान लेके आया हूँ। अब मैं 100 200 500 रुपये का दूसरे तीसरे दिन लेके आता रहूँगा। कल को बादाम ले आएंगे या फिर उससे अगले दिन ले आएंगे, और कोई हार्डली चीज़ होगी तो वो भी ले आएंगे भाई 1-2 दिन में। फिर बजट के हिसाब से चलेंगे, 100 200 500 ऐसे दूसरे तीसरे हफ्ते वाले दिन।